मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज आपको सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में बता रही हूँ। ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम जो भारत द्वारा किया जाता है, इस योजना का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही हो सका। सूखा है क्या? जब मासिक वर्षा 60% या उससे कम हो अथवा वार्षिक वर्षा 75% या उससे कम हो, तब उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं इन क्षेत्रों में उत्पादक पूंजी का सृजन, रोजगार की उपलब्धता, भूमि, जल, पशु संसाधन का अधिकतम उपयोग, मृदा नमी का संरक्षण यानी मृदा एवं नमी दोनों का संरक्षण, वनरोपण, फसल प्रतिरूप परिवर्तन अर्थात ऐसी फसलों का उगाना जिनमें कम नमी की मात्रा आवश्यक हो, दुग्ध एवं पशुपालन, चरागाह का विकास, सिंचाई, सड़कों का विकास विस्तार जिससे उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया जा सके, शुष्क कृषि, विद्युतीकरण, पारिस्थितिक संतुलन, आय की वृद्धि अर्थात इन उद्देश्यों के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। उपलब्ध धन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, उसका वितरण निम्न प्रकार से होता है। 30% उपयोग भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण हेतु, 25% वन रोपण एवं चरागाह के विकास हेतु, 20% जल संसाधन विकास हेतु, 15% अन्य क्रियाओं के लिए एवं 10% प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है, सूखा के कारण क्या हैं? भारत के कई क्षेत्रों में जो सूखा हो रहा है उसके कारण निम्न प्रकार से हैं। मॉनसून की अनिश्चितता, अल नीनो का प्रभाव, कृषि गतिविधियों का प्रभाव जैसे पंजाब में चावल उगाना, महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन जो फसलें बहुत ज्यादा नमी और पानी की मात्रा ग्रहण करने से ही उगती हैं, उर्वरकों रसायनों का अति प्रयोग, भूमिगत जल का अति दोहन, वन क्षेत्र का कम होना और भूमंडलीय तापन, ये सब सूखा के महत्वपूर्ण कारण हैं। अब सूखा के प्रकार कौन से हैं? सूखा के निम्नलिखित प्रकार हैं। मौसमी प्रकार कि मौसम के अनुसार वर्षा हो रही है कि नहीं हो पा रही है, कि मानसून देर से आ रहा है। सतही एवं भूमिगत जल का सूखा यानी सतह के ऊपर जो रन ऑफ है, जल बह रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है। भूमिगत जल का भी उपयोग किया जा रहा है, वह भी बहुत नीचे चला गया है, अब उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कृषि सूखा, जब फसलें इस प्रकार जल की कमी से सूखने लगती हैं तो वो कृषि सूखा कहलाता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जब सूखे का पड़ने लगे, लोग पलायन करने लगे, गरीबी बढ़ने लगे, भूखमरी बढ़ने लगे, तब वह सामाजिक आर्थिक सूखा कहलाता है। पारिस्थितिकीय सूखा वह होता है जब पारिस्थितिकी तंत्र पर सूखे का प्रभाव पड़ने लगे। अब सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम कौन से हैं? इसमें जो नियंत्रण के कार्यक्रम हैं वह हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस योजना से पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का आगमन हुआ। बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी तथा बिहार का शोक कहने वाली कोसी नदी इन परियोजनाओं के कारण वरदान साबित हुई। इसमें नहरों का जाल बिछाया गया। दूसरा है लघु स्तरीय सिंचाई योजनाओं का विकास, ट्यूबवेल इत्यादि डीजल पंपों के लिए ग्रांट्स मिलना,
महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में समुचित विकास किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप वहां गन्ना आदि उत्पादित हो रहा है। छोटे छोटे जलाशय, तालाब, कुएं आदि का विकास किया जा रहा है। इसके बाद है कृत्रिम वर्षा। वैज्ञानिक विधि द्वारा रसायन छोड़कर कृत्रिम वर्षा करवाई जा सकती है, लेकिन अभी भारत में यह सफल नहीं हुआ है। चौथा है सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम एक समग्र क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन 1973-74 में आरंभ किया गया है। इसमें 75:25 हिस्सा केंद्र एवं राज्य सरकारें वहन करती हैं। मरु विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के क्षेत्रों में रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना और मरुभूमि में सूखे के प्रभाव को कम करना, पारिस्थितिकीय संतुलन को इन क्षेत्रों में बहाल करना और उत्पादकता को बढ़ाना है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई। कुल 60 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के साथ इसका कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसका मूल उद्देश्य था कि नदी घाटी परियोजनाओं की कुल क्षमता का उपयोग हो एवं इससे नहरों द्वारा सिंचाई की जा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इस योजना से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान की जाती है। रोजगार के अन्य साधन जुटाना, जैसे चर्म शोधन, शिल्प का विकास आदि, जिससे सूखे की स्थिति में ग्रामीण अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय और गैर सरकारी संगठन इन योजनाओं को लागू करते हैं एवं इनका सतत मूल्यांकन भी करते हैं, जिससे ग्रामीणों को वास्तविक लाभ पहुंच सके। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जागरूकता आवश्यक है, जैसे पराली जलाना इत्यादि। जब तक किसान स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी भी योजना का खास लाभ नहीं हो सकेगा। सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, संसाधनों के आकलन एवं नुकसान का आकलन करने में सहायक होते हैं, जिससे सही व्यक्ति को नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। भारत का 42% भूमि क्षेत्र सूखे के चपेट में है, अर्थात 40% आबादी सूखे के चपेट में है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु के बड़े हिस्से सूखे के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम भारत द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में लागू किया गया है, जिसके कुछ लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं और इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।